नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना जिला आपके साथ। मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आतंकी हमले के विरोध में एकजुट हुए शहरवासी। मेरठ बंद कर सौंपा भारत सरकार को ज्ञापन। संयुक्त व्यापार संघ और सामाजिक संगठनों का मेरठ बंद का दिखा व्यापक असर। बंद रहे बाजार, पेट्रोल पंप भी 1 बजे तक रहेंगे बंद। परतापुर के होटल सालासर बालाजी में खाने के पैसे मांगने पर तोड़फोड़, मालिक की कार के शीशे तोड़े, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। परीक्षितगढ़ के गांव अगवानपुर में शरारती तत्वों ने सड़क किनारे बनाई इजराइल के झंडे की पेंटिंग बनाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंकना पड़ा भारी। हिंदू संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही सहित 17 पर मुकदमा दर्ज। मेरठ सहारनपुर मंडल से 150 से अधिक पाकिस्तानियों को भेजा गया वापस। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद हुई पाकिस्तानी वापसी। और सीएमओ कार्यालय के ड्राइवर, डॉक्टर और लिपिक का झोलाछाप डॉक्टर से अवैध वसूली करते वीडियो वायरल। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बैठाई जांच। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हर व्यक्ति में जबरदस्त जन आक्रोश है। इस जघन्य वारदात को देखने के बाद विरोध करते हुए मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुटों और सामाजिक संगठनों ने शनिवार को मेरठ बंद का आह्वान का निर्णय किया, जिसके चलते पूरे शहर में बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर इस जघन्य घटना का विरोध किया। बंद के समर्थन में सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। पेट्रोल पंप संगठन ने भी पेट्रोल पंप बंद कर बैंड का समर्थन किया। सभी पेट्रोल पंप दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगे। मंगल पांडे चौक, बुढ़ाना गेट से तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर कमिश्नरी चौराहे तक पैदल मार्च निकालते हुए कमिश्नरी अपना विरोध जाहिर करने पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रमुख बाजारों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बंद व्यापक असर है और ज्यादातर व्यापारी प्रतिष्ठान बंद हैं। बीजेपी की जो ये यूनिट है, ये आज बीजेपी की यूनिट ना होकर जन आक्रोश मार्च के ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बात मन में तय कर ली है कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। सुरेश जैन, ऋतुराज, जयकरण गुप्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज जन आक्रोश रैली में अलग अलग ग्रुप सड़क पर उतर चुके हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये भाजपा की रैली नहीं है जी। इसका नेतृत्व तो संयुक्त व्यापार संघ के पास है और हम सब हिंदू के नाते इस रैली में उपस्थित हैं। आक्रोश प्रकट करने के पीछे का हेतु ये है कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया, कोई ना कोई कदम उठाकर सबक सिखाएं और सारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके साथ खड़ा है, ये हमने एहसास कराना है। 5 प्रतिबंध लगाए, 5 एक्शन लिए हैं, वो अपने आप में काफी हैं या और भी आएंगे? 3 महीने के भीतर पाकिस्तान एक एक बूंद पानी पीने को तरस जाएगा और उसके खेत प्यासे रह जाएंगे। जी। अब झुकने वाली तो नहीं है भारत की कोई सूरत में सवाल ही नहीं पैदा होता। भारत सरकार झुकेगी ना, पहले झुकी थी। लेकिन लोग जो बार बार कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, एक दांव हर बार नहीं चलता जी। इस बार कुछ और नया दांव देखो। जी हाँ, ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे और मेरे साथ है सुरेश जैन, ऋतुराज और जयकरण गुप्ता जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष है। आज फिर बीजेपी के कार्यकर्ता बिना किसी बैनर के उतरे हैं। देखिए, जैसा भी वाजपेयी जी ने स्पष्ट किया है, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है जी। ये तो संयुक्त व्यापार संघ के नेतृत्व में हो रहा है और हम हिंदू के कारण जो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान समर्थकों ने वहाँ पर जो दुर्व्यवहार किया है, जो उन्होंने ये जी वहाँ पर धर्म को पूछ कर जो गोली मारी है, उसके विरोध में और ये हम मोदी जी को ताकत देने के लिए आए हैं। ये कहने आए हैं कि वो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तगड़ी स्ट्राइक करे, इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। ये भावना के साथ यहाँ पर आए। उधर जन आक्रोश मार्च के तहत मेरठ बंद के आह्वान का असर जमीनी स्टॉल पर देखने को मिला।
शहर भर में सभी बाजार, दुकानें, प्लाजा सब बंद दिखाई दिया। किसी भी दुकानदार ने दुकान नहीं खोली और सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सबसे पहले आपको हापुड़ अड्डे की तस्वीरें दिखाते हैं। हमेशा गुलजार रहने वाला हापुड़ अड्डा भगत सिंह मार्केट आज पूरी तरीके से बंद दिखाई दी। भीड़ भी नहीं नजर आई। भगत सिंह मार्केट की सभी दुकानें बंद रहीं। इसके साथ ही दिन भर जाम से जूझने वाला हापुड़ अड्डा चौराहा भी सुनसान नजर आया। इसके साथ ही बुढ़ाना गेट, इंदिरा चौक समेत आसपास के बाजार भी बंद रहे। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। वहीं मेरठ में भी तमाम व्यापारियों ने एकजुटता का संदेश देने के लिए व्यापार बंद करने का आह्वान किया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका गुस्सा किस प्रकार है। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही। ये बताइए, जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना को किस तरीके से देखते हैं और कितना आक्रोश है? आक्रोश कुछ नहीं, 5 मारे 50 मारो, पाकिस्तान में घुस के मारो। वो जो कमांडर है जो ये कह रहा है कि हमने जो है 19 में पुलवामा हमला हमने कराया, हमने जो है जवान मारे, ऐसे ही सिविलियन भी हमने मारे। उसमें उसकी माँ ने अगर इतना दूध पिया था तो आता ना, उन 5 के साथ आता। जैसे अब ये कुत्ते की मौत 5 मरेंगे और इनकी गर्दन देख रहे हो ना, फौजी कैसे वीडियो में वो गर्दन काट रहा है हमारा भारत का जो जवान है, ऐसे इनकी गर्दन कटेंगी और चौराहे पे लटकाई जाएंगी, जगह जगह घुमाई जाएंगी, चप्पलें जूते बजेंगे इनकी लाशों पे भी। जब जाके आतंकवाद खत्म होगा, इससे पहले नहीं होगा। और इस देश का जो हिंदू है 100 करोड़ से ज़्यादा बस हिंदू घर में खुश हो रहा। 50 करोड़ जिस दिन इस देश का हिंदू सड़क पे आ गया ना, तो उस दिन हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, उस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा और सारी मांगे होंगी। सरकार भाजपा की रहे, किसी और की आ जाए भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन हमारी सारी मांगे मानी जाएंगी जिस दिन हिंदू जाग गया। ये बताइए, बाजार आज बंद है, किस तरीके से आप लोग आक्रोश दिखा रहे हैं? ये बाजार जो है, जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई है, नवविवाहित जोड़ों को मारा गया है और चुन कर ये देख के कि जो हिंदू हैं वो एक साइड आ जाएं और जो मुसलमान हैं एक साइड, और उन हिंदुओं पर गोलियां जो चलाई गई हैं वो बहुत बड़ी हत्या है। और इस तरह के लोगों में आक्रोश है और बच्चों में आक्रोश है, सब में आक्रोश है। हमारा इतना कहना है कि आप हमें खोल दीजिए, हमें कह दीजिए। हम सालों ने उन्हें 26 मारे, हम 2600 मार के दिखाएंगे। हमारे अंदर इस तरह का खून खोला हुआ है, लेकिन क्या है, हम हिंदू जाति से है ना, हम इस तरह का कोई भी प्रहार और इस तरह का कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत है, वरना आप हिंदुओं को खुला छोड़ दीजिए, वो हिंदू आपको दिखाएंगे कि कितने मार सकते हैं। बाजार कब तक बंद रहेगा? बाजार का केवल आज का बंद है, संयुक्त व्यापार संघ के आधार पर, और वो पूरे सब समाज के लोगों को लेकर। ये कोई ये नहीं है कि संयुक्त व्यापार संघ का बंद है, ये पूरे मेरठ का, पूरे सब व्यापारियों का पूरा बंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर अग्रवाल है, बुढ़ाना गेट व्यापार संघ महामंत्री हूँ। क्या कहना चाहेंगे घटना को लेकर? मैं सिर्फ, मेरे बड़े भाइयों ने जो बात कही है, मैं उनसे उनकी बातों पे सहमति है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त जनता को, भारत की, देश की, हिंदुओं को सिर्फ मोदी जी के एक्शन का इंतज़ार है। और हमारा सब्र बहुत हो रहा है, सब्र का बांध ना टूट जाए, हम कहीं कुछ बड़ी चीज़ें ना करें। तो हमारा सरकार पे इतना भरोसा है कि ये सरकार जल्द से जल्द बड़ा निर्णय लेके हमें इंसाफ दिलाए। और वो जो 26 जनों को इन्होंने मौत की घाट उतारा है, उन जिन जनों ने, आतंकवादियों ने, उनके घर में घुस के उनके ऊपर बम अटैक, जो भी बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, वो सारी उनके ऊपर करी जाएं। आपका क्या नाम है? पंडित अश्वनी कौशिक। ये बताइए कि आज आह्वान किया है बाजार बंद करने का, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आज जो ये आह्वान किया है वो पूरे जनपद का आह्वान है और सभी संगठन, सभी जितने व्यापार संघ और सभी अपने घरों से निकले हैं। और ये आह्वान इसलिए किया गया है कि जो हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों की हत्या की गई है, ये जघन्य अपराध है। और ये जो आतंकवादी हैं, इनको मोदी सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पे भी कार्रवाई हो और जो इनको संरक्षण देते हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और सब हिंदू, सब सनातनी, हम सब एकजुट हैं और मोदी सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीष शर्मा है। ये बताइए, कितना आक्रोश है आपके अंदर? और व्यापार मंडल ने आज आह्वान किया है दुकानें बंद करने का, बाजार बंद करने का, क्या कहना चाहिए? आक्रोश बहुत है, सभी भाइयों में बहुत है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे 26 मारे हैं और 2600 हमें रिजल्ट चाहिए, 2600 मरने चाहिए। और अभी तो बाजार बंद हुआ है, आगे अगर ये हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आगे और भी हम कुछ करेंगे।
और बहुत ही आज आपने देखा है सड़कों पे सभी बिल्कुल रिजल्ट पहली बार आपने देखा हो, सगली दुकानें बंद है, पूरा बाज़ार बंद है। और इसमें जो है अभी हम देख रहे हैं अगर ये हमारे कुछ आगे नहीं हुआ तो और आगे कार्रवाई होगी। देखिए जिस तरीके से व्यापारियों में आक्रोश है, आप देख सकते हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जहां 26 मारे हैं हम 2600 मारेंगे। आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने लगातार यहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकवाद के मुर्दाबाद के नारे और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकियों को मौत के घाट पर। अपना जिला के लिए कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ शिवांश शर्मा। अब आपको लेकर चलते हैं शहर के सबसे सुंदर बाजार सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर में। यहाँ की तस्वीरें भी हापुड़ अड्डे जैसी ही थी। पूरा बाजार जन आक्रोश मार्च के तहत बंद था। सभी दुकानें बंद रहीं, सभी प्रतिष्ठानों पर शटर गिरे नजर आए और ज्यादातर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैठे दिखे। सिटी हलचल ने मेरठ बंद का जायजा लिया और व्यापारियों से खास बातचीत की। मेरठ बंद का जो आह्वान था, सेंट्रल मार्केट की तस्वीर हम आपको वो दिखाने यहाँ पे पहुंचे हैं। हापुड़ अड्डा भगत सिंह मार्केट की तस्वीरें आपने देखी। अब एक ज़रा झलक आपको सेंट्रल मार्केट की यहाँ पे दिखा देते हैं। जन आक्रोश मार्च के तहत जो आज मेरठ बंद का आह्वान था, उसमें सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया और अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें, बाजार सभी पूरी तरीके से बंद रखे। ये पूरे सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और तमाम जो दुकानें हैं उन सभी दुकानों के जो शटर हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और इसके साथ ही जो सेंट्रल मार्केट का जितना भी व्यापार संघ के जो व्यापारी हैं वो सब एकजुट यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने दुकानों के बाहर हैं, लेकिन प्रतिष्ठान बंद हैं। सभी जितने भी व्यापारी हैं वो सब पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गम में हैं और गुस्से में हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को उसी तरीके का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने पर्यटकों के साथ में वहाँ पे नरसंहार किया, जो उनके साथ में वहाँ पे जुल्म किया। तमाम जो व्यापारी हैं सेंट्रल मार्केट के वो हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि आज जिस तरीके से मेरठ बंद का आह्वान था, तस्वीरें सबके सामने हैं, प्रतिष्ठान, दुकानें सब बंद हैं, इसको लेकर और किस तरीके से समर्थन सभी व्यापारी यहाँ पे दे रहे हैं? सभी व्यापारियों का समर्थन कल से हमें प्राप्त फोन चालू हो गया था। उन्होंने कहा था जो जन आक्रोश कल को पूरे मेरठ में बंद होना है, पूरा शास्त्री नगर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और सभी हम लोग बाजार बंद रखेंगे और आगे जो भी सामूहिक निर्णय होगा पूरे समाज का हम उसमें साथ आपके साथ देंगे। तो ये जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय हुआ था आज मेरठ बंद है, क्या पूरे दिन ये ऐसे ही बंद रहेगा? ये 100% सक्सेसफुल बंद गया है जी और लोगों में आक्रोश बहुत है इस चीज़ को लेके। इसको बयान शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता जो पब्लिक के अंदर आक्रोश है। और जो उन्होंने किया एक्शन का रिएक्शन जो अब होगा वो उनकी पुश्तियाँ भी भूल नहीं पाएंगी। उनकी आने वाली पुश्तियाँ ये याद रखेंगी कि उन्होंने जो गलती की है उसका उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा और ये आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि कुछ किया है भारत ने। और अब सेंट्रल मार्केट में मैं क्या पूरे इंडिया के व्यापारियों से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपनी अपनी दुकानों में एक काला झंडा जरूर लगाएं जिससे ये दर्शाता रहे कि पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसको हम याद रखें और भूल ना पाएं। कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और जो हमारे मोदी जी ने उनका पानी बंद करा है वो इलाज सबसे बढ़िया है और आगे की नीति मोदी जी बना रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। आपने भी आज अपनी जो है दुकानें बंद? हाँ जी, दुकानें पूरी तरह से बंद है जी। और हम कहना चाहेंगे कि धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। जो सरकार ने किया एक एक बूंद को तरना चाहिए पानी को, ये नहीं कि पानी फिर दोबारा छोड़ दिया। आप ये बताओ, कई बार घटना घट चुकी, कई बार रोक लगी, आखिर ऐसा कारण क्या है कि बार बार छूट दी जाती है? कि छूट देनी बंद करें। जब तक आप सांप के फन को नहीं कुचलोगे सांप खड़ा रहेगा, फुरफुराता रहेगा, इसलिए सांप से कुचलना बहुत जरूरी है। तो इस घटना के बाद जो है तमाम एक्शन लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से और विपक्षी जो संगठन हैं सभी ने अपना जो है समर्थन दिया है सरकार को। जो प्रतिबंध लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत कमज़ोर है इस वक्त और उनके यहाँ जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट भी बंद होगा और उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी बिल्कुल बहुत ही ख़राब होनी है। तो जो वहाँ के भी जो रिहायश है अब वो अपनी सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि आतंकवाद को समाप्त करें। वो जो अब तक उन्होंने किया है, जब तक उन पे दबाव नहीं बनेगा राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जब तक
वो इसी तरह के कदम उठाते रहेंगे। और ये मोदी जी का सबसे बढ़िया कदम है कि उन्होंने सिंधु समझौता को समाप्त किया है और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि शिमला समझौता हम समाप्त करेंगे। तो शिमला समझौता समाप्त होते ही जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो बॉर्डर लाइन हमारी पीओके में चली जाएगी। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी सरकारें जो हैं वो एक साथ आ गई हैं और अब मांग उठ रही है इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कड़ा एक्शन लेने की। व्यापारी होने के नाते आप क्या चाहते हैं? पूरा व्यापार संगठन क्या चाहता है सरकार से, क्या मांग? देखिए, एलओसी पे जाके तो हम लोग लड़ नहीं सकते। जो व्यापारियों का आक्रोश आप देख रहे हैं, पूरा बाजार बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। आप जहाँ भी जाएंगे एक एक चीज़ बंद है। आक्रोश व्यापारियों में बहुत है लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। जैसे हमारे गोपाल जी ने बताया कि पूर्ण रूप से उन्हें सज़ा मिलेगी और उनकी नस्लें भी याद रखेंगी और ये फैक्ट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने बहुत टाइम तक रोते रहते क्या हो गया क्या हो गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इनकी सोच से परे इस तरीके का एक ऐसा काम होगा कि लोग कहेंगे ये वाकई किसी मोदी जी ने सजा दी है। 1857 की क्रांति की जो बिगुल मेरठ से बजा था, उसके बाद आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद अब आतंकवाद से आज़ादी की लड़ाई के लिए मेरठ ने एक बार फिर बिगुल फूंका और मेरठ बंद का जो आह्वान था वो सबसे पहले देश में मेरठ से ही शुरू हुआ। और ये चिंगारी अब कहां तक पहुंचती है, सरकार क्या कड़े कदम उठाती है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। उधर जन आक्रोश मार्च के तहत मेरठ बंद आह्वान में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया और पेट्रोल पंप बंद रखे। शहर से लेकर देहात तक अधिकांश पेट्रोल पंप दोपहर 1 बजे तक बंद रहे। सभी पेट्रोल पंपों पर स्टाफ तो मौजूद रहा लेकिन पेट्रोल पंप के बाहर बैरिगेटिंग लगाकर और चैन लगाकर पंपों को 1 बजे तक बंद रखा गया। हालांकि जो लोग मेरठ बंद से अनजान थे उनको पेट्रोल पंप पर आकर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरीके से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद अब मेरठ में एकजुटता का संदेश दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी आह्वान किया है कि उसको भी बंद रखा जाएगा। मेरठ के जो तमाम पेट्रोल पंप हैं वो बंद किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर बैरिगेटिंग लगा दिए गए हैं और पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। 1 बजे तक सभी पेट्रोल पंप जो हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, सेवा बाधित रहेंगी और 1 बजे के बाद हालांकि इनको खोल दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जो व्यापारी हैं, जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि दुकान है फ़िलहाल वो बंद नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से मेरठ में एकजुटता का संदेश दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहल है जब आतंकियों के खिलाफ इस तरीके से पूरा भारत, पूरा देश एकजुट नज़र आ रहा है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ शिवांग शर्मा, मेरठ। वहीं घटना के विरोध में मार्केट बंद रही, व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को पड़तापुर के व्यापारियों सहित रिठानी के व्यापारियों ने श्रद्धांजलि दी और मेरठ बंद के साथ साथ पड़तापुर और रिठानी मार्केट को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। मार्केट में कई जगह तो मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों ने भी बंदी का समर्थन किया और अपनी दुकान बंद रखी। कल हमने सभी व्यापारियों ने व गांववासियों ने मौन जुलूस निकाला और जो 26 वहाँ लोग हमारे देश के मारे गए उनको सबको श्रद्धांजलि दी गई और फिर सभी ने एक निर्णय लिया कि जो आज मेरठ बंद है उस बंद में रिठानी प्रतापपुर के सभी व्यापारियों ने बंद रखकर अपना पूर्ण सहयोग दिया है और जो एक निंदनीय घटना हुई है उसमें हम शासन, प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी अपराधियों को सजा मिले और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। दिव्यांग जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पहलगाम में पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में कमिश्नरी चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। दिव्यांग जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने सैलानियों का नरसंहार किया है उसी तरह से आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका खात्मा किया जाए और अगर जरूरत पड़े तो मेरठ का दिव्यांग अपनी कुर्बानी देश के लिए देने को तैयार है। आज जो हमने पुतला फूंका है ये पाकिस्तान का फूंका है कि भारत देश के साथ में उनको बार बार
रोटी देने के बावजूद भी इस तरीके की जो घिनौनी हरकत करते हैं। हमारे जो टूरिस्ट घूमने गए थे हमारे भारत देश के, उनके साथ में जो उन्होंने हत्याएं करी हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक अपील दिव्यांग समाज करता है कि इसको बार बार आप लोग छोड़ देते हो, लेकिन इस बार इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान की तरफ से भारत का जो दिव्यांग है उस दिव्यांग को मानव बम बना करके पाकिस्तान में फेंक दिया जाए। हम अपनी कुर्बानी अपने देश के लिए देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। नगरीय इलाकों के बाद अब देहात में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार देर शाम सरदना के दबथवा गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान मेरठ करनाल हाईवे पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ साथ ग्रामीणों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन में मुख्य रूप से रिटायर्ड कैप्टन अरविंद कुमार, सुंदरलाल कश्यप, नीरज दिग्गल, रघुवीर दयाल, अनुज पंघाल और आचार्य समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह पार्क में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने हादसे में शहीद हुए लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और भारत सरकार से आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। ये एक भयावह घटना जो पूरे देश जिसने झकझोर दिया पहलगाम में, उसके विरोध में शोक सभाएं करके हम लोग मोमबत्ती का जुलूस निकाल करके और उन आत्माओं के प्रति शांति की प्रार्थना कर रहे हैं जो वहां शहीद हुई हैं, और उस घटना की जितनी ज्यादा से ज्यादा भर्त्सना हो सकती हो, निंदा की जा सकती हो, तो देशवासियों को और जो इंसानियत परस्त लोग हैं सबको करनी चाहिए। वहीं किसान मजदूर संघ मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी पहलगाम हमले की निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और भारत सरकार से आतंक का खात्मा करने की बात कही। ये जो पाकिस्तान ने तानाशाही दिखाई है, हमने इसका विरोध जताया। यहाँ पर कैंडल मार्च हम लोगों ने की है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस ईंट का जवाब हमें पत्थर से चाहिए। मेरठ के परतापुर थाना इलाके के होटल सालासर बालाजी पर खाने के पैसे मांगना भारी पड़ गया। दबंग ने अपने साथियों के साथ होटल के कर्मचारियों से मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ कर डाली। होटल के बाहर खड़ी होटल मालिक की कार में भी तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल भूड़-बराल में मोदीनगर के रहने वाले अभिषेक शर्मा का सालासर बालाजी नाम से होटल है। पास का ही रहने वाला अभिनव शर्मा होटल पर रोज खाना खाने आता है, लेकिन पैसे मांगने पर कर्मचारियों से मारपीट करता है। इसकी शिकायत होटल मालिक अभिषेक ने अभिनव के पिता से कर दी। इससे गुस्साए अभिषेक अपने दो साथियों को लेकर होटल पहुंचा और कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। महिलाओं से भी अभद्रता की गई। होटल के बाहर खड़ी होटल मालिक अभिषेक की कार में भी तोड़फोड़ कर दी। ये पूरी वारदात होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग निकला। होटल मालिक ने परतापुर थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर में शरारती तत्वों ने सड़क किनारे इजराइल के झंडे की पेंटिंग बना डाली, जिसके बाद अगवानपुर के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। बता दें कि पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों पर नाम पूछकर हमला किया था। इसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य घायल हुए थे। शुक्रवार देर रात अगवानपुर में सड़क किनारे शरारती तत्वों द्वारा जगह जगह इजराइल के झंडे की पेंटिंग बनाई गई, जिसको देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। थाना अध्यक्ष दिनेश प्रताप मैफोर्स के साथ गांव पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इजराइल के झंडे आतंकवाद विरोधी हैं। जिन शरारती तत्वों ने यह हरकत की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 18 अप्रैल को कमिश्नरी चौराहे के पास पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंकने वाले अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही सहित 17 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सचिन सिरोही के साथ संजय सभरवाल, पंडित बालकिशन राय, आकाश हुड्डा, संदीप कुमार के साथ 12 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
हालांकि ये मुकदमा 18 अप्रैल को ही दर्ज कर लिया गया था और सचिन सिरोही को इस मुकदमे की जानकारी शुक्रवार को हुई, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया की वीडियो वायरल की है। हालांकि सचिन सिरोही को ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के बाद 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उस दिन उनकी गिरफ्तारी सदर बाजार थाने इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में की गई थी। 18 अप्रैल 2025 को कमिश्नरी पार्क पर यहाँ कुछ सामाजिक लोगों ने हमारे साथ ममता बनर्जी का पुतला फूंका था, क्योंकि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को योगी की जगह भोगी कहा था। हमें अपमान लगा, वो केवल जो है योगी आदित्यनाथ जी का अपमान नहीं था, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का, सभी साधु संतों का अपमान था। जिस तरीके से उन्होंने विशेष टिप्पणी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को की थी, हमने सामाजिक लोगों ने वहाँ पुतला फूंकने का प्रयास किया। उस पुतले फूंकने के प्रयास में पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और ये मेरे ऊपर 9वां मुकदमा पुलिस ने दर्ज करा है, मेरठ पुलिस ने। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने के आदेश का असर मेरठ में भी देखने को मिला। मेरठ महानगर मंडल में आए हुए 150 से अधिक पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। पूरी कानून प्रक्रिया के साथ सभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजा गया, जिसमें उनके वीज़ा और पासपोर्ट की भी जांच हुई। एडीजी जोन भानु भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ सहारनपुर मंडल में 150 से अधिक पाकिस्तानी इन दिनों अपने रिश्तेदारों के घर आए हुए थे, जिनको LIU रिपोर्ट के बाद चिन्हित कर पाकिस्तान भेजने का काम किया गया। इनमें से मेरठ में भी 4 से 6 लोग पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, जिनमें से सरदना में आई हुई सना नाम की महिला भी अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। सर्वप्रथम पहलगाम अटैक जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत ही कायरतापूर्वक था, इसकी निंदा जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई है और इसके साथ साथ जो इसमें इन्होंने काम किया है उसकी धरपकड़ में सभी लोग लगे हुए हैं। इस संबंध में जब ये हुआ तो भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जितने शॉर्ट टर्म वीज़ा पे पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाक नागरिक हैं, उन सबको वापस 48 घंटे के अंदर करना है। उस संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां भी पाक नागरिक शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए थे, सभी लोगों का नाम को संकलित करके, और इसमें जो है जो जनपद प्रभारी हैं वो हमारे FRO के भी दायित्व को निर्वाह करते हैं, तो सभी लोगों के नाम को छांट के उनको वापस किया गया। अब तक पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे सबको वापस कर दिया गया है। जिस तरीके से वो आए हैं, अगर वो एयरपोर्ट से आए हैं तो एयरपोर्ट से वापस जाएंगे, वो उनके वीज़ा में ही लिखा रहता है। अगर वो सड़क मार्ग से आए हैं तो सड़क मार्ग से वापस गए हैं, और अगर वो ट्रेन से आए हैं तो ट्रेन से ही वापस गए हैं। तो ये क्लियरली उनके वीज़ा में लिखा गया था कि उनका एंट्री एग्जिट किस तरीके से, उसी तरह से उनको वापस किया गया। लोगों को वापस कर दिया गया, उससे अधिक किसी के लिए छूट नहीं है। जिसका भी शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए हैं सभी को वापस जाना होगा। जो नहीं, अभी तो कोई बचा नहीं है, लेकिन अगर सिद्धांतन कोई अगर बच भी जाता है तो उसको किसी भी हालत में यहाँ पे रहना नहीं, पूर्णतः अवैधानिक है वो। जितने पाकिस्तानी हैं उसके लिए बहुत ही एक सिस्टमैटिक मेथड है, जिसके जरिए जब उनको वीज़ा दिया जाता है उसी समय से वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के साथ साथ जो है राज्य सरकार से भी शेयर किया जाता है, ताकि वो जैसे आते हैं तो उनका जो है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखा जाता है और जनपदीय प्रभारी को के पास वो रिकॉर्ड रहता है। उसके जल्दी हम लोग तस्दीक करते हैं, बीच बीच में वेरीफाई करते हैं, और जब वीज़ा का पीरियड खत्म हो जाता है उसके पहले उनको अवगत करा के उनको वापस करते हैं। झोलाछाप डॉक्टर्स के अवैध दुकानों पर जांच करने के जिस टीम को CMO ने आदेश दिए थे, वो उन्हीं क्लिनिकों के झोलाछाप डॉक्टर से अवैध वसूली करते रहे, और अब ये मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद उजागर हो गया, जिसके बाद CMO डॉक्टर अशोक कटारिया ने जांच बैठा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में CMO कार्यालय का ड्राइवर गुलजार झोलाछाप डॉक्टरों से अवैध वसूली करता दिख रहा है, जिसमें CMO कार्यालय के डॉक्टर महेश चंद और लिपिक अमन कौशिक भी नजर आ रहे हैं। जैसी ही ये वीडियो CMO तक पहुंची, वैसे ही उन्होंने जांच बैठा दी और 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। 2 सदस्यीय कमेटी में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण गौतम और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार शामिल हैं, जो इस मामले की जांच करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में शुक्रवार शाम के समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर
युवा सेवा समिति द्वारा मोहल्ला मुन्नालाल से आतंकवाद की शव यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवाओं ने जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकियों को फांसी दो के नारे लगाए। शव यात्रा में शामिल युवा जुलूस के रूप में मोहल्ला मुन्नालाल से मेरठ रोड होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचे, जहां आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से सुभाष चौक पर मोमबत्तियां जलाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहीद स्मारक जली कोठी पर कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायर हमले में जो लोगों की मौत हुई थी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च निकाल रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा, इस दुखद घड़ी में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आतंकियों को उनकी ही भाषा में मजबूत और निर्णायक जवाब दिया जाए, ताकि देश की सुरक्षा और शांति को चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिले। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बदमाश रिंकू पर लापरवाही बरतने को लेकर तत्काल प्रभाव से जानी थाना प्रभारी संजय कुमार पांडे को सस्पेंड कर दिया है, जबकि सुभारती चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार इस कार्रवाई से बच गए हैं। हालांकि बदमाश रिंकू को लेकर कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर पंकज कुमार पर भी गाज गिरी थी। पांचलेख खुर्द सुभारती चौकी क्षेत्र में आती है, लेकिन सुभारती चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पांचलेख खुर्द के ग्रामीणों का आरोप है कि सबसे बड़ी कार्रवाई सुभारती चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार के खिलाफ होनी चाहिए थी। सुभारती चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार सूचना को नजरअंदाज कर रहे थे, जबकि घटना वाले दिन भी चौकी प्रभारी को 1 घंटे पहले रिंकू बदमाश की ग्रामीणों ने सूचना दी थी, लेकिन चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार 1 घंटा बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे। शुक्रवार को यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारते हुए सबसे अधिक अंक प्राप्त कर दिखा दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। मवाना की वैष्णवी ने प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम लाकर ये साबित कर दिया, जो 600 में से 578 अंक लाकर 96.3% लाने में सफल रही। वहीं जिले में 10वीं में दूसरे नंबर पर शैली आई है। आइडियल सेंटर इंटर कॉलेज फलाब्दा की छात्रा शैली के 600 में से 568 नंबर हैं। उन्होंने 94.6% अंक लाकर जिले में दूसरी रैंक हासिल की है, जबकि हाई स्कूल में आदर्श कन्या इंटर कॉलेज मवाना की मानसी ने जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। मानसी के 600 में से 564 नंबर और 94% अंक हासिल किए हैं। बता दें कि मेरठ में 102 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम हुआ था, जिसमें 39,432 परीक्षार्थियों ने पेपर दिए थे। 24 फरवरी 2025 से 17 मार्च 2025 तक परीक्षाएं चली थीं। मेरठ जिले में 79,674 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें 39,432 ने 10वीं के और 40,242 इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे। मेरठ मंडल में 3,17,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1,62,535 10वीं और 1,54,626 इंटर के रहे। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में हाई स्कूल में 2,28,661 छात्र और 2,17,549 छात्राओं ने परीक्षाएं पास की। इसमें छात्राओं का पासिंग प्रतिशत 95.43 और छात्रों का पासिंग प्रतिशत 87.29% रहा। मेरठ जिले में 10वीं में तीनों टॉपर छात्राएं हैं। टॉप 10 में कुल 19 परीक्षार्थी हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टॉपर लड़कियां हैं। वैष्णवी सिंगल, शैली मानसी, जैद, अनंत पांडे, आराध्या, आयशा, परवीन, निशांत, राघव शर्मा, तनिष्क, गीत वर्मा, प्रणय गोयल, अभिनव विकल, वंशिका। मेरठ जिले का रिजल्ट 93.47% रहा है, जबकि 44 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि मेरठ के हाई स्कूल में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार से 2 बंदियों ने परीक्षा दी थी, दोनों ही पास हो गए। जेल बंदियों ने 100% रिजल्ट हासिल किया है। इसके अलावा कैंट स्थित दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज में 96% रिजल्ट रहा, जबकि बुढ़ाना गेट स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया।
वहीं मवाना के एएस इंटर कॉलेज की वैष्णवी सिंगल ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश की टॉप 10 में स्थान लाकर सभी का नाम रोशन कर दिया। 15 वर्षीय वैष्णवी ने 600 में से 578 अंक और 96.33% अंक प्राप्त किए हैं। मवाना के ही रहने वाली वैष्णवी के पिता मणिकांत मवाना शुगर मिल में सुपरवाइजर हैं और शाम के समय फास्ट फूड का स्टॉल लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो वहीं वैष्णवी की माता मोनिका गृहिणी हैं। वैष्णवी 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। वैष्णवी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए सेल्फ स्टडी की और रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। वहीं स्कूल के मैनेजर पवन रस्तोगी ने वैष्णवी को चांदी का सिक्का देकर बधाई दी। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मेघराज सिंह, कोऑर्डिनेटर अंश सिंह समेत पूरे स्टाफ ने वैष्णवी और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सरस्वती विद्या मंदिर के 3 बच्चों अनंत पांडे, आराध्या, राघव शर्मा ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए, जबकि कृषक इंटर कॉलेज की एक छात्रा गुंजन ने भी इंटरमीडिएट में जिले की सूची में स्थान प्राप्त किया है। सेल्फ स्टडी की और टीचर्स यहाँ एएस के टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया हर चीज़ में और इतना ज़्यादा मतलब विश्वास किया मुझ पर कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो सभी और मेरे पेरेंट्स तो सबसे बेस्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया, मुझ पर प्रेशर नहीं डाला किसी तरह का कि ज़्यादा इतना नहीं है, आराम से हर चीज़ को हैंडल किया। तो सभी लोगों का सपोर्ट किया। उधर गंगानगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र कार्तिकेय दीक्षित ने 92.20 नंबर लाकर जिला टॉप कर अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। कार्तिकेय की इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षकों और माता पिता ने आशीर्वाद देकर मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की कामना की। टॉपर कार्तिकेय का कहना है कि वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं और जो गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं उनको मुफ्त इलाज देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिना किसी कोचिंग की मदद के लिए और सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए पढ़ाई की। कार्तिकेय के पिता विपिन कुमार इसी विद्यालय में प्राइमरी कक्षा के शिक्षक हैं और माता अनुराधा भी शिक्षिका थी, जिन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए नौकरी छोड़ दी थी और आज उनका त्याग का फल उन्हें मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता सब खुश हैं और ये सब मेरे ईश्वर की कृपा, माता पिता के कठिन परिश्रम और मेरे गुरुजनों के सहयोग के कारण ये संभव हो पाया और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं बुढ़ाना गेट के श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में भी 10वीं की छात्रा तनिष्का ने 93.17%, तपस्या ने 92.50% और चाहत ने 90.50% अंक लाकर जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है। रिजल्ट घोषित होते ही शिक्षिकाओं और छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहने पर विद्यालय के अध्यक्ष बीएन शर्मा, प्रबंधक डॉक्टर ओपी शर्मा, उप प्रबंधक रेखा शर्मा और प्रधानाचार्य डॉक्टर मनमोहिनी समेत समस्त अध्यापिकाओं ने छात्राओं को बधाई दी। आज यूपी बोर्ड परीक्षा फल डिक्लेयर हुआ है। हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय डॉक्टर ओपी शर्मा, एडवोकेट अध्यक्ष महोदय श्री बीएन शर्मा जी, उप प्रबंधक महोदया श्रीमती रेखा शर्मा जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में हमारे विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा है। हाई स्कूल की छात्र तनिष्का ने जिले स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया है, विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य मैं अपने समस्त स्टाफ को, शिक्षिका बहनों को व छात्राओं को हृदय से शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। धन्यवाद। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज यूपी बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट आया है और हम हैं श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में। आइए हम बच्चों से पूछते हैं कि उनके कैसे मार्क्स आए हैं और उनको कैसा लग रहा है। नंदिनी सहानी। अच्छा, कितनी परसेंटेज आई आपकी? 90.3। क्या बनना चाहते हो? मैं आगे चल के कुछ अपना करना चाहती हूँ। और किस स्ट्रीम से थे? मैं 10th में हूँ अभी। स्ट्रीम कौन सी थी आपकी? मेरे पास ड्राइंग थी और मैथ्स थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी जिसके भी जितने बड़े नंबर आए हैं वो सब खुश रहे बस, और रोए ना और दुख ना बनाए, बस सबके अच्छे नंबर हैं। देखा आपने किस तरह से बच्चे अपने मार्क्स को लेकर इतने खुश हैं। आइए अब टीचरों से भी बात कर लेते हैं। अच्छे अध्यापिका हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अनुशासन में भी वो नंबर 1 है।
कि कक्षा में भी इतना अच्छा व्यवहार है उसका सभी के प्रति। तो बच्चों, जब मुझे लगता है कि जो भी बच्चा टॉपर होता है उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसका अनुशासन भी कार्य करता है। तो इसलिए सभी क्वालिटीज जो होती हैं वो होनी चाहिए बच्चे में, तभी वो बच्चा अपना और स्कूल का सभी का नाम रोशन करे। हाई स्कूल और इंटर दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, हमेशा ही अच्छा आया और इस बार बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हमारी एक छात्रा ने जिले स्तर पर अपना स्थान बनाया है, 10वीं की बच्चे ने। और बाकी हमारे यहाँ जो साइंस स्ट्रीम है और कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, प्रथम स्थान सबने प्राप्त किया है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपना जिला।